मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। भाजपा ने मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैनपुरी सीट से उपचुनाव के मैदान में उतारा है। वे सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के सामने मैनपुरी सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव ने सोमवार को मैनपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उपचुनाव के मैदान में उतार सकती है। चर्चा थी कि वह अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के सामने मैनपुरी सीट पर दावेदारी रखेंगी, जो कि बहुत बड़ी दावेदारी थी और जनता का कहीं ना कहीं समर्थन पूरा अपर्णा के झुकाव में था। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम से पर्दा उठाते हुए इन सब चर्चाओं पर विराम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में रघुराज सिंह शाक्य पर भरोसा जताया है। वह डिंपल यादव के सामने उपचुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि डिंपल यादव ने सोमवार यानी 14 नवंबर को मैनपुरी सीट पर नामांकन दाखिल किया था। लेकिन देखा जाए तो किस तरीके से अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामी है, तब से उनको एक के बाद एक बड़े झटके लगते ही जा रहे हैं। सभी को इंतजार है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी क्या बड़ी जिम्मेदारी देती है, लेकिन अभी तक उन जिम्मेदारियों से पर्दा नहीं उठा है। लगातार अपर्णा यादव को यही सुनने को मिलता है कि आज नहीं तो कल उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म होता है, वैसे ही जैसे नाम का अनाउंसमेंट होता है यानी ऐलान होता है, वो बाजार अचानक से ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुलायम सिंह की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, उनको लेकर कहीं रुख साफ करने हैं। लेकिन इस बीच भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा था कि मैनपुरी लोकसभा के साथ ही खतौली और रामपुर विधानसभा पर इस बार कमल खिलेगा। लेकिन अपर्णा की जिम्मेदारियों को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि अपर्णा संगठन के तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां निभाई रही हैं और संगठन में उनकी भूमिकाएं बहुत बड़ी हैं। अपर्णा यादव ने पहले भी बीजेपी के लिए, जी हाँ, उनके समर्थन में, जब भी यहाँ पर अगर बात करें विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिला था। उसके बाद आजमगढ़ सीट, उसके बाद यहाँ पर बात करें रामपुर लोकसभा उपचुनाव, अब यहाँ पर जिस तरीके से गोला गोकर्णनाथ सीट गई, अब ये कह सकते हैं मैनपुरी सीट और रामपुरी सीट से भी यहाँ पर इनका नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक अपर्णा को बड़े झटके दे रही है और उनको उतारना ही नहीं चाह रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल गरमाया हुआ है कि अपर्णा को उतारना चाहती भी है या नहीं उतारना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर अपर्णा यादव का गुस्सा अभी तक नहीं फूटा, ये गौर करने वाली बात है। अपर्णा चुप नजर आ रही है। अपर्णा यादव ने अभी तक कोई भी बयानबाजी नहीं करी है, क्योंकि अपर्णा जानती हैं कि कुछ नहीं तो आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी उनके नाम को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट करेगी। अब देखा जाए तो आने वाले वक्त में नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है। अब देखते हैं कि वहां पर भी अपर्णा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या इस बार भी खाली हाथ रहेंगे, क्योंकि अपर्णा को लेकर यही सवाल उठते हैं कि क्या अपर्णा इस लायक हो चुकी हैं, क्या इस कदकाठी की नेता हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं। इस बात को लेकर भी सवालात खड़े होते, कई नेता ने इसको लेकर भी सवाल खड़े किए। लेकिन अब अपर्णा की जिम्मेदारियों को लेकर लगातार जो सवाल खड़े हुए, उन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बार फिर से अपर्णा को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मैनपुरी से सबका मानना था कि मुलायम की विरासत यहां से नहीं, यानी सपा से नहीं तो बीजेपी से जरूर अपर्णा यादव ही संभालेंगी, जो परिवार की छोटी बहू है। लेकिन क्या अपर्णा ने जानबूझकर इस सीट से ना लड़ने का फैसला किया, या शाक्य समाज को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और जिस तरीके से भाभी डिंपल को लेकर अपर्णा यादव एक इंटरव्यू में साफ कह चुकी हैं कि उनका गुस्सेल रवैया जरूर है, लेकिन उन्होंने हमेशा ही, यानी कि डिंपल यादव ने हमेशा परिवार के लिए और अपने लिए और अपनी जनताओं के लिए अपनी जो समाज सेवा है उसको आगे रखा है। तो डिंपल के समर्थन में अपर्णा है, यानी परिवार के समर्थन में पार्टी की बात आती है तो वहां पर उनके फैसले कुछ अलग होते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।